सुप्रभात बच्चों। आज मैं रागिनी श्रीवास्तव कक्षा 7 में मुख्य पुस्तिका यानी मेन बुक अनुपम हिंदी पाठमाला भाग 7 का दूसरा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है सीख। बच्चों, आप लोग भी अपना किताब खोल लीजिए और ध्यान से सुनिए। शीर्षक है सीख। मनुष्य जब असफल होने पर घोर निराशा में डूब जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि जीवन में कभी वो सफल नहीं हो पाएगा। परंतु जीवन में हमारा कर्तव्य सिर्फ कर्म करना है, फल की इच्छा करना नहीं। बच्चों, इसमें कहा गया है कि मनुष्य जब किसी काम में असफल हो जाता है आपको, तो उसको लगता है क्या कि अब हमें कभी हम सफल होंगे। इतना वो निराश हो जाता है कि उसको लगता है कि अब हम कभी सफल नहीं होंगे। लेकिन नहीं, उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अपना कर्तव्य करना चाहिए, अपना काम करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करना चाहिए कि क्या होगा क्या नहीं, और उसको सफलता मिलेगी ही। आपको उसे इतना निराश नहीं होना चाहिए कि वो काम करना ही छोड़ दें। तो बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं। बड़े बूढ़ों को अक्सर कहते सुना है, असफलता इस बात को सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मनयोग से नहीं किया गया। बच्चों, पहले लोग जब असफल हो जाते थे तो बड़े बूढ़े घर में यही कहते थे कि मन से नहीं किया, इसीलिए उसको सफलता नहीं मिली। मन से करता तो सफलता मिलती है। लेकिन रिया के संदर्भ में यह कहना अनुचित ही नहीं, अपितु उसकी तपस्या, त्याग, संयम, परिश्रम का अपमान करना होगा। लेकिन यहाँ जो रिया नाम की जो लड़की है ना, उसके बारे में ये कहना बहुत ही गलत होगा, अनुचित होगा, क्योंकि उसने बहुत ही परिश्रम, बहुत ही संयम के साथ, त्याग के साथ उसने पढ़ाई की थी, मेहनत की थी। तो ये कहना कि उसने परिश्रम नहीं किया, उसके लिए यह अपमान की बात होगी। रिया के साक्षात्कार में असफल होने का दुख सभी को था। घर का प्रत्येक प्राणी आशावान था कि इस बार भाग्य अवश्य रिया का साथ देगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। सभी लोगों को ये आशा था बच्चों कि रिया जो इस बार इंटरव्यू देगी, उस जो साक्षात्कार हुआ उसमें उसका हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। तो सभी कोई बहुत दुखी थे। लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों से बाहर निकलना आसान नहीं होता, लेकिन निराशा के बादलों का अति शीघ्र छटना आवश्यक है। इसी अवधारणा के अनुसार सभी अपने अपने अनुभव, संघर्षों की कहानी रिया को सुनाकर उसे सामान्य करने के लिए प्रयत्नशील थे। बच्चों, जब रिया का नहीं हुआ तो बहुत ही निराश हो गई थी। तो घर का हर आदमी इस विपरीत परिस्थिति में, चूँकि एकदम वो निराश थी, तो वो अपने इस निराशा से वो बाहर निकल नहीं पा रही थी। तो घर के सभी लोग अपने इसी अवधारणा, इसी सोच से, अपने अनुभव से, अपने जीवन की संघर्ष की कहानी सुना करके उसे सामान्य करने के लिए प्रयत्न कर रहे थे, ताकि रिया फिर से मेहनत करे। पिताजी शांत भाव से कुछ देख रहे थे। आहत वे भी कम नहीं थे, लेकिन घर के मुखिया की भूमिका बरगद के पेड़ के समान होती है। बच्चों, जब रिया निराश हो जाती है, नहीं होता है, तो सभी कोई अपने अपने अनुभव से उसको सुना के शांत करना चाहते थे, उसको निराशा से बाहर निकालना चाहते थे। रिया के पिताजी भी बहुत शांति से सब कुछ सुन रहे थे, देख रहे थे। आहत यानी दुखी हुए भी कम नहीं थे, बहुत ही दुखी थे। लेकिन घर का मुखिया क्या होता है बच्चों, कि जैसे बरगद का पेड़ जो होता है ना, एकदम हर चीज़, ये प्राकृतिक चीज़ का, विपदाओं का एकदम से अटल अचल रह करके सब परिस्थितियों से झेलता है, उसी तरह घर के मुखिया का भी यही काम होता है कि बरगद के पेड़ के समान होते हैं कि जितना भी परिवार में कष्ट आता है, कुछ भी होता है, तो उसको बहुत वो लोग मतलब कि शांत होकर झेलते हैं। हाँ, और तटस्थ रहते हैं।
अटल अचल रहकर प्रारब्ध और प्रकृति को भोगने तथा परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करने की कला मनुष्य अनुभव द्वारा सीख लेता है। बच्चों, जब मनुष्य में पर जब कोई कष्ट होता है तो क्या होता है कि वो परिस्थितियों से सामंजस्य बैठाने की, तालमेल बैठाने की कला उसे आ ही जाता है, समय उसे सिखा ही देता है। अंततः रिया को निराशा रूपी अंधकार से बाहर निकालने होते उन्होंने एक कहानी सुनाई। पिताजी बच्चों तो सुन ही रहे थे। उन्होंने भी रिया को निराशा से बाहर निकालने के लिए उन्हें उसे कहानी सुनाते हैं। उन्होंने कहानी में कहा कि हमारे गांव के बीच से होकर निकलने वाली पगडंडी आगे जाकर जंगल में मिलती थी। गांव के बाहर ही जंगल के 3 पेड़ थे। बच्चे बता रहे हैं कि गांव के बीच से एक पगडंडी, एकदम पतली सी सड़क जो जाती है, सो जंगल में मिलती थी। गांव के बाहर ही जंगल में 3 के पेड़ थे। गांव के बाहर ही जंगल में 3 पेड़ थे। वर्षों से वे तीनों मित्र अपने सुख दुख को एक दूसरे से बांटते हुए समय व्यतीत कर रहे थे। तीनों जो पेड़ है, जो तीनों मित्र हैं आपस में, वे तीनों एक दूसरे से अपना सुख दुख बांट करके, बोल करके, बात करके समय अपना बिताया करते थे। एक दिन तीनों अपनी अपनी अभिलाषा को एक दूसरे के साथ बांटने लगे। तीनों मित्र क्या करते, अपनी अपनी इच्छा एक दूसरे को बता रहे हैं। पहले वृक्ष ने कहा, मेरी इच्छा है कि मुझे एक सुंदर बक्सा बनाया जाए जिस पर नक्काशी हो, बेल बूटे हो और उसमें किसी शहजादी के रत्न जड़ित स्वर्ण आभूषण रखे जाए। तीनों मित्र जो हैं आपको अपनी अपनी इच्छा बता रहे हैं। तो उसमें पहला पेड़ जो है वो अपना बता रहा है क्या, कि मेरी इच्छा है कि मेरे लकड़ी से एक सुंदर बक्सा बनाया जाए जिससे सुंदर सुंदर नक्काशी हो, यानी उस पर डिज़ाइन बना हो, बेल बूटे हो, फूल पत्ती बना हो, उसमें किसी शहजादी के रत्न जड़ित स्वर्ण आभूषण रखे जाए। माने उसकी इच्छा है कि किसी राजकुमारी शहजादी का उसमें गहना उसमें रखा जाए। दूसरा वृक्ष बोला, मैं चाहता हूँ कि मेरी लकड़ी से विशाल जहाज का निर्माण हो। उस जहाज पर राजा महाराजाओं द्वारा देश विदेश में भ्रमण किया जाए। अब दूसरा वृक्ष बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी लकड़ी से खूब बड़ा जहाज बनाया जाए और उस पर राजा महाराजा देश विदेश घूमने जाएं, भ्रमण करने किया जाए, मतलब घूमने जाएं। अंत में तीसरे ने कहा, मैं यहीं स्थिर रहकर आकाश को स्पर्श करती ऊंचाई की इच्छा रखता हूँ। अब तीसरे पेड़ ने क्या कहा, तीसरे पेड़ ने कहा कि मैं यहीं स्थिर रहकर मैं एकदम इतना ऊंचा होना चाहता हूँ, इतना लंबा होना चाहता हूँ कि आकाश को मैं छू सकूँ, आकाश को मैं देख सकूँ, दूर दूर तक लोग मुझे देख सके, और जब बहुत बड़ा होगा, बहुत ऊंचा होगा तो लोग मुझे देख सके और इस जंगल की पहचान मुझसे हो। उसने कहा कि इस जंगल की पहचान मुझसे हो। कुछ वर्षों के बाद एक दिन जंगल में कुछ व्यापारी आए। उनकी नज़र उन वृक्षों पर पड़ी। बारी बारी से व्यापारियों ने वृक्षों को जांचा, परखा, विचार विमर्श करने लगे। पहले वृक्ष को देखकर व्यापारी बोला, इसका तना चौड़ा है, इससे बड़े ही सुंदर सुंदर नक्शे बना देगा। दूसरे को देखकर दूसरा व्यापारी कहने लगा, इसके लंबे लंबे तने जहाज बनाने के काम आ सकते हैं। तीसरा वृक्ष सांसें रोके स्वयं के बारे में सोच ही रहा था कि एक अन्य व्यवसायी ने कहा कि इस वृक्ष को भी ले चलते हैं, कुछ खास नहीं लेकिन लंबाई अच्छी है। वृक्ष प्रसन्न थे। व्यापारियों का वार्तालाप उनके सपनों को साकार करने जैसा था। बच्चों, जब तीनों वृक्ष अपनी अपनी बात कहने लगे, अपनी इच्छा एक दूसरे को बताए, तो कुछ दिन बाद क्या हुआ
कि उस जंगल में एक व्यापारी आए तो उन व्यापारियों की नज़र उन वृक्षों पर पड़ी। हाँ, उसको जांचा परखा और बात विचार विमर्श करने लगे, यानी बातचीत करने लगे कि क्या करें। तो पहले वृक्ष को देखकर एक व्यापारी बोला कि इसका तना चौड़ा है, इससे बड़े सुंदर बक्से बना देगा। और दूसरे को देखकर दूसरा व्यापारी कहने लगा इसके लंबे लंबे तने जहाज़ बनाने के काम आ सकते हैं। दूसरा व्यापारी जो है ये दूसरा पेड़ को देखकर बोला कि इसका तना जो है ना बहुत लंबा लंबा है, तो इसे जहाज़ बनाने के काम में आएगा। तीसरा वृक्ष सुन करके सांस रोके एकदम खड़ा था, सोच ही रहा था कि मेरे बारे में क्या कहेगा। कि एक अन्य व्यवसायी यानी एक व्यापारी ने कहा, दूसरे व्यापारी ने कहा कि इस वृक्ष को भी ले चलते हैं, कुछ खास तो नहीं है लेकिन इसकी लंबाई अच्छी है। वृक्ष प्रसन्न थे, वृक्ष खुश हो गए। उन लोगों को लगा कि मेरा सपना साकार करने जैसा ही है, अब मेरा सपना पूरा हो जाएगा। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को इतना ही पढ़ा रही हूँ और इसका आगे दूसरे दिन पढ़ाऊँगी। बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा, मेरे साथ सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे, आप किताब खरीद लिए हैं तो आप घर में भी इसे एक बार ज़रूर पढ़ेंगे। ओके, बाय।